आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज। कोई गोली मार चला। आज रात 7 बजे के लगभग थाना जानकीपुरम के अंतर्गत भवानी बाजार में अंकित सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, जो मोबाइल का दुकान चलाता है भवानी बाजार चौराहे पे, उनको मोटरसाइकिल में आए हुए 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है। उनको इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर लेके गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने ये बताया है कि उनका जान खतरे से बाहर है। 2 अज्ञात अक्यूज को पुलिस तलाशी किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, थाना हसनगंज पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इन शातिर लुटेरों के कब्जे से लूटे गए कुल 10 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन तथा घटना में जो ये प्रयोग करते थे ऐसे 3 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी से कुल 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज लूट व चोरी के मुकदमों का अनावरण हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हसनगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या हुई है, किस तरीके से हत्या की गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? कल जैसे कि आप अवगत हैं, दोपहर के समय एक गृहिणी अनामिका से, जो छोटा भरवारा थाना क्षेत्र चिनहट में रह रही थी, उनके पति FCI में यहाँ पर सेवारत हैं। उनकी हत्या दिन में लगभग 1:30-2 बजे करीब किया गया। मौके पर जैसे ही सूचना मिली हम लोग गए और मौके से अनेक सारी चीज़ें संदेहजनक थी। जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों के बयानों में अंतर्विरोध थे। उन लोग को अच्छी तरह से पूछताछ किया गया, गिरफ्तार किया गया और अंततः यह जानकारी प्रकाश में आई कि जो उनका मकान का केयर टेकर रह रहा था, जिससे केवल बिजली का खर्च वो लोग ले रहे थे, उसी का इन्वॉल्वमेंट इस घटना में था। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। कौन सब आदमी किस तरीके से इनसे लिंक हुए? ये दोनों लोग होटल पे या साहलग में खाना बनाने का काम करते हैं। जो आपके सामने रजनी सोनी है तथा इनका एक साथी वीरेंद्र कुमार यादव, दोनों लोग लखनऊ में यही काम करते हैं और उसी काम के सिलसिले में इनके आपस में परिचय हुआ। काम नहीं मिलने के कारण अपनी आर्थिक दशा को देखते हुए इन लोगों ने अपनी पैसे किस तरह से जल्दी पैसा कमाया जाए, इसका प्लान बनाया। दुर्भाग्य से कहिए कि जो मृतका है उनका परिवार अभी आजमगढ़ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आया था। उनके पति का ट्रांसफ़र हुआ, जनवरी-फरवरी में वो यहाँ पर आए और इन्होंने देखा कि हाँ, उनके पास घर पे काफ़ी कुछ सामान रहता है। इनका इरादा था कि उसको लूट लिया जाए और इसका जो किराएदार है या आपका केयर टेकर वो है, उसका नाम भी कहीं नहीं आएगा। वो क्योंकि घर पे बना हुआ रहता है, कहीं ऐसी चीज़ नहीं होगी। बाहर से उसका जो साथी है वो अपरिचित लुटेरे के रूप में आके और पैसा ले जाएगा, बाद में दोनों आपस में बांट लेंगे। सर, जैसे इसमें जो है एक नेट के हाथ इस्तेमाल किया है कि नेट सही करने के लिए आया हुआ था, इस तरीके को किस तरीके से इन लोगों ने बनाया कि वो आया, एक बार पहले घर की रेडी कर गया, दोबारा घटना अंजाम दे गया? देखिए, ये चीज़ें इनकी जटिल बुद्धि का, आपराधिक बुद्धि का प्रसायक है। इन्होंने पहले नेट को खराब किया और उसके बाद में जियो के एजेंट बनकर मैसेज किया कि इस तरह से आपका ये खराब है, आपकी हम लोग ठीक करने आते हैं। उनसे लोकेशन मंगाया और लोकेशन पे पहुंचे, जिससे कि जो केयर टेकर है उससे कोई संदेह न हो सके। मौके से लूटपाट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जो मृतका है उनके द्वारा विरोध किया गया। इनको ये संभावना नहीं थी, इनको ये आशंका नहीं थी कि मृतका द्वारा इस प्रकार से विरोध किया जाएगा। सर, ये उस मकान में कब से इनकी प्लानिंग के अनुसार इनको वो डरा धमका कर वहाँ से उनसे पैसा, जेवरात वगैरह लूट कर ले जाने वाला था। वो नहीं था कि इतना रेसिस्ट होगा। रेसिस्टेंस के कारण जब महिला ने शोर मचाया तो वह घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। मौके पे ये भी क्या ये तो वहाँ पे रहते ही थे, ये वहाँ पर रहते ही थे। ये आपने देखा होगा घटना स्थल जो एक ट्रिपल स्टोरी घर है, छोटा सा ही घर है लेकिन ट्रिपल स्टोरी, उसमें जो अपर फ्लोर है उसमें ये रहते थे
और बीच वाले फ्लोर में वो रहते थे, नीचे मंदिर के रूप में प्रयोग करते थे। तो ये अपर फ्लोर पे मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ में, और उसकी आवाज़ सुनकर अपनी पत्नी को साथ लेकर ये आए वहाँ पर, ये प्रदर्शित करने के लिए कि हम आपकी बचत में, यदि बच जाती है तो भी वो यही कहे कि ये लोग तो हमें बचा के अस्पताल लेकर गए। ये वहाँ पर किराए पर कब से रह रहा था, कैसे पूरा? ये लगभग 2-2.5 साल से वहाँ पे रह रहा। तो 24 घंटे के लिए वीरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास है, कब तक क्या मिला है? देखिए, वीरेंद्र के लिए टीमें हमारी गठित हैं और काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। अब हम लोग पहले हम लोग का उद्देश्य था कि किस प्रकार से इस घटना का अनावरण हो। अब घटना का अनावरण हो गया, हमारे सामने हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। अब हम पूरी निष्ठा से और एकाग्रता के साथ में वीरेंद्र की गिरफ्तारी कर सकेंगे। हाँ, पुलिस टीम, देखिए, पुलिस टीम हमारे इनाम के लिए काम नहीं करती, लेकिन इन्होंने इनाम योग्य काम किया है, इनको इनाम दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अज्ञात में हुई हत्या को, अन्य हत्या को किया गया, अनावरण किया गया, सही तरह से अनावरण किया गया। ये हमारे नए एसीपी साहब की